नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम कराची के एक बड़े हॉस्पिटल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के एक्सरे डिपार्टमेंट का दौरा कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जदीद एक्सरे आजकल किस तरह होते हैं। एक रिवायती एक्सरे और सीटी स्कैन डिपार्टमेंट से हम गुजर चुके हैं। अब जिस शोबे में हम दाखिल हुए हैं ये मैमोग्राफी का शोबा है और यहाँ जो माहिर हैं वो यहाँ की कंसल्टेंट डॉक्टर सदफ नासिर हैं। डॉक्टर सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ज़रा कुछ हमारे नाजरीन को बताएंगे कि मैमोग्राफी होती क्या है और मशीन पे कैसे इसका टेस्ट होता है? मैमोग्राफी आप दो चीज़ों के लिए करते हैं, या तो डायग्नोस्टिक होती है या स्क्रीनिंग होती है। दो इसकी दो डायग्नोस्टिक इसलिए होती है कि अगर किसी पेशेंट को किसी किस्म की कोई गिल्टी वगैरह महसूस हो रही है ब्रेस्ट के अंदर, या किसी भी किस्म का सिम्टम हो रहा है, निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड आ रहा है या पानी की शिकायत है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है हम मैमोग्राफी करते हैं देखने के लिए कि खुदा ना खास्ता अंदर कोई गिल्टी जो है वो कैंसर तो नहीं है। जरूरी नहीं है हर गिल्टी कैंसर ही हो, लेकिन एक उसका अंदेशा बढ़ जाता है। डायग्नोस्टिक आप उस सूरत में करती हैं कि कोई अलामत हो, कोई वजह हो करने की। हाँ, कोई अलामत। और स्क्रीनिंग वो हो कि सिर्फ एहतियातन चेक कर रहे हैं। जी, स्क्रीनिंग जिस मरीज को, मरीज तो नहीं कहेंगे, एक आम इंसान की होती है। जो भी 40 साल से ज्यादा उम्र की औरतें हैं जिनको किसी भी किस्म की कोई अलामत नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कराएं और फिर उसको ईयरली बेसिस सालाना बेसिस पे साल में एक दफा जरूर उसको रिपीट करें। 40 साल की उम्र के बाद? जी, 40 साल की उम्र के बाद। इससे इसका फायदा ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अंदर कोई कैंसर बन रहा है जो कि उनको महसूस नहीं हो रहा, कोई अलामत नहीं आ रही है, तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तशखीस उसकी पहले से हो जाती है, जिसका इलाज बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये है डॉक्टर साहब आपकी मशीन? जी बिल्कुल। तो इस पे मरीज क्या किस तरह ये इसमें हम इस तरह करते हैं कि पेशेंट को एक्सपोज करके हम उसे गाउन पहना देते हैं और जो एरिया हमें एक्सरे करना है, जो ब्रेस्ट है, सिर्फ उसको एक्सपोज करके हम इस मशीन के ऊपर थोड़ी सी कंप्रेशन देते हैं। वो कोई पेनफुल नहीं होती है, बहुत बेरेबल, बर्दाश्त के काबिल एक दर्द होता है जो कि थोड़ा सा होता है। वो इसमें हम कंप्रेशन देके एक ब्रेस्ट का एक एक्सरे ले लेते हैं। उसके हम दो व्यूज ले लेते हैं, एक ऊपर से करते हैं जिसे हम क्रेनियो कॉर्डल कहते हैं अपनी मेडिकल के टर्म में, और एक हम साइड वेज में। और कुल इसमें कितना वक्त लगता होगा एक्सरे में? 5 से 10 मिनट लगते हैं। और इसके अंदर अगर कहीं पे भी इब्तिदाई कैंसर या इस किस्म की कोई मुज़र या खतरे वाली चीज बन रही है तो वो पता लग जाएगी? बिल्कुल पता लग जाती है, और हम उसी वक्त पेशेंट को काउंसल कर देते हैं कि उनको आगे जाके अपने डॉक्टर से मशवरा करने की जरूरत है या नहीं है। और वो खवातीन डॉक्टर साहब जिनके खानदान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की बीमारी हो तो उनको तो और भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल, उनको तो भी और ज्यादा करनी चाहिए। उनके लिए तो बहुत ही, जिनमें बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के अंदर अगर हिस्ट्री है ना, लाइक किसी की मदर को या फिर सिस्टर को रह चुका है कैंसर और बहुत अर्ली एज में, लाइक बिटवीन 30s में हुआ है, तो उन लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो स्क्रीनिंग भी अपनी एट द एज ऑफ 35 35 साल की उम्र से अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दें। डॉक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट माशाल्लाह से इतना बड़ा है और आप भी फीमेल इमेजिंग यहाँ पे मेरे ख्याल से देखती हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मैमोग्राफी के बाद अगर फीमेल इमेजिंग के किसी और हिस्से में जाएं जहाँ पे जिस्म के किसी मुख्तलिफ हिस्से के इमेजिंग होती हो। जी बिल्कुल। तो आप हमें लेके चलिए, बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? अल्ट्रासाउंड का सेक्शन है हमारा, हम वहाँ चलते हैं। नाजरीन, हम डॉक्टर सदफ के साथ डिपार्टमेंट के एक और हिस्से में हैं। ये अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि अल्ट्रासाउंड मुख्तसरन हमें बताएं कि ये क्या होता है? अल्ट्रासाउंड जिस तरह एक्सरेज के अंदर रेडिएशंस यूज होती हैं, दैट कैन बी हैजर्डस, जरूरी नहीं है हो। अल्ट्रासाउंड बहुत ही सेफ मोडालिटी है चीजों की तशखीस के लिए। डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म ये वो है जिसे एक आम लहजे में सोनार भी कहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें जो हम वुमेन इमेजिंग से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे, उसके अंदर हम इसमें ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड्स करते हैं। इसके अलावा जो एंटीनेटल प्रेगनेंसी के स्कैन्स होते हैं, जिसमें हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड स्कैन होता है जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की, अगर खुदा ना खास्ता बच्चे के अंदर किसी भी किस्म की कोई बीमारी है तो उसके हम पहले से तशखीस। तो अल्ट्रासाउंड में माँ की बच्चेदानी में जो बच्चा होता है वो देख लेते हैं? बिल्कुल, उसको देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि उसकी ग्रोथ सही हो रही है, नहीं हो रही है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे के अंदर, ताकि उसकी पहले से उसके लिए प्रिवेंशन दी जाए कि उसकी पैदाइश के बाद उसके साथ किस किस्म का उसका इलाज करना है। और खवातीन के फीमेल अल्ट्रासाउंड के अलावा और भी अल्ट्रासाउंड मर्दों के भी होते होंगे? तो हर उम्र का टेस्ट है? जी जी, अल्ट्रासाउंड तो हर उम्र में होता है, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, औरतों के, आदमियों के, हर किसी के होते हैं। क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ पेट का ही होता है। पेट का सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं होता। अल्ट्रासाउंड जो है हम जो मस्कुलोस्केलेटल जिसे हम पट्टों के अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसके लिए भी करते हैं, किसी किस्म की इंजरी हो जाए। थायराइड के भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, आई के भी होते हैं, इनफैक्ट ब्रेन के भी अल्ट्रासाउंड होते हैं जो कि हम बच्चों में करते हैं। तो देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो और ये मैंने देखा है कि आपका बहुत बड़ा अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट यहाँ पे है, 9-10 कमरे, तो इसका मतलब कि बड़ा मसरूफ रहता है और अल्ट्रासाउंड की बहुत रिक्वेस्ट है। वी हैव डेडिकेटेड रूम्स, लाइक एक में हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड्स कर रहे होते हैं, एक में मस्कुलोस्केलेटल कर रहे होते हैं,
वुमेन इमेजिंग का हमारा अलग सेक्शन है और एक जनरल अल्ट्रासाउंड का अलग सेक्शन है, तो वी हैव अ होल टीम ऑफ डेडिकेटेड रेडियोलॉजिस्ट। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हम जानबूझ के कोई मरीज आपको नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए कि मरीज पसंद नहीं करते इस बात को कि जिस्म का कोई उनका हिस्सा खुला हो और वो टीवी स्क्रीन वगैरह पे आ रहा हो, और कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके घर वालों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आएं, तो इसलिए जानबूझ के हमने मरीजों को दूर रखा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं कि मतलब सिर्फ अल्ट्रासाउंड के साथ अगर कहीं सुई डालनी हो, कोई मवाद निकालना हो, कोई चीज लगानी हो, वो भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम बायोप्सीज ले लेते हैं, जिस तरह हम अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन इमेजिंग तो हम उसमें ब्रेस्ट बायोप्सीज कर रहे होते हैं। अगर किसी पेशेंट को खदशा होता है कि उसको शायद जो गिल्टी है वो कैंसर है, तो हम उसमें अल्ट्रासाउंड के जरिए उसकी बायोप्सी लेते हैं। इससे होता ये है कि ना नेगेटिव बायोप्सी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब हम प्रीटी मच 100% श्योर होते हैं कि हमने जो हिस्सा निकाला है वो हमने उस गिल्टी के अंदर से ही निकाला है। और जगहों की भी बायोप्सी ले सकती हैं अगर लेने की जरूरत पड़े? भी ले सकते हैं पूरे एक्सिलर, हम जैसे लाइक जो गिल्टी हो जाती है बगल के अंदर, उनकी बायोप्सीज ले लेते हैं। इंग्वाइनल रीजन्स होते हैं, मतलब कुछ फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं तो वो स्पेसिफिकली इस एरिया में आ जाते हैं। अदरवाइज एक जनरल भी हम हर जिस्म के हर हिस्से की बायोप्सी। और ये नीडल लोकलाइजेशन क्या होता है जो आप अल्ट्रासाउंड से करती हैं? नीडल लोकलाइजेशन में ये होता है कि जो पेशेंट जो है ब्रेस्ट की कैंसर की सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रहे होते हैं, उससे पहले हम उसमें एक नीडल डाल देते हैं। वो लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट उस कैंसर के अंदर उस नीडल को डालते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के अंदर 100% चांसेस होते हैं कि जो वो टिश्यू निकाला है उसमें उस कैंसर को निकाल दिया। तो ये वो कैंसर है जो कि बज़ाहिर पैल्पेबल ना हो, यानी छूने से ना पता लगे या गिल्टी ना नजर आ रही हो, मतलब सिर्फ के अंदर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हों, तो आप चाहते हैं कि वो निकल जाए, जो बिल्कुल छोटी गिल्टियां होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें बताया अल्ट्रासाउंड के मुतालिक। आई एम श्योर के नाजरीन के पास सवाल और बहुत सारे होंगे, लेकिन चूंकि इतना बड़ा शो है तो हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। नाजरीन, हम एक और छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।